हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट वही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को अगर पसंद आएगा तो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 5.1, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल मत देखना वीडियो। वैसे तो समझ में आ जाएगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लो। छोटा सा वीडियो, मात्र 10 से 12 मिनट मांगूंगा आपसे उस वीडियो में, आराम से हो जाएगा वो। तो पहले वो वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बाकी फिर आपकी मर्जी भैया। ठीक है, आपको जो करना है कर सकते हो। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। और अगर लग रहा है कि बन रहा है तो आप वीडियो स्किप करते जाना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखो। ठीक है, फटाफट स्किप करके आप देखते जाइए वीडियो। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्या करें इसको। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कुछ सिचुएशंस दे दी है। वो बोलता है कि बताइए इसमें से कौन कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी है तो एपी का पैटर्न याद ही है, सारे टेबल्स होते हैं, टेबल के फॉर्मेट में जैसे चलती है वो होती है एपी। ठीक है, मतलब एक जनरल फॉर्म में अगर बोला जाए तो तुरंत एक्सप्लेन करने के लिए, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपए। ठीक है, और फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर कितना है, 8 रुपए। मतलब पहले किलोमीटर के 15 ले रहा है। ठीक है, अगले के कितने लेगा, 15 में 8 जोड़ दो, फिर उसके बाद वाले के कितने लेगा, 15 में 2 इंटू 8 कर दो, फिर 15 में 3 इंटू 8 कर दो। तो ये तो ए भी बनती नजर आई रही है। मतलब ये हमारा क्या था, ये हमारा ए था। ठीक है, ये हमारा ए था और ये हमारा डी था। ठीक है, तो इसको मैं 15 लिख देता हूँ, इसको मैं 23 लिख देता हूँ, इसको मैं 31 लिख देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, और आप लोग समझ ही रहे होगे कैसे हो रहा है ये। और इसके बाद वाला भी एक टर्म होगा तो वो 47 कर देते हैं उसको भी। ठीक है, तो 8 के डिफरेंस है। हाँ, तो ये है, बस लिख दो यार, खत्म। इतना क्या तामझाम करना है इसमें, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला वो बोलता है, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है, वो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि 1/4, मतलब मान लो क्या कहते हैं, एक सिलेंडर है, मान लो कहाँ है सिलेंडर, मान लो ये सैनिटाइजर की बोतल है, सिलेंडर यहाँ तक का इमेजिन कीजिएगा। इसमें से 1/4 हवा वो हर पंप में निकल जाती है, इतनी हवा निकल गई 1/4 में, फिर उसके बाद 1/4 में निकलेगी जितनी वॉल्यूम बची उसका 1/4। ये पूरी वॉल्यूम थी तो इसका 1/4 इतना है तो ये निकल गया। ठीक है, फिर अब ये पूरी वॉल्यूम है तो इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 इतना होगा तो ये निकल जाएगा। ये वॉल्यूम बची तो इसका 1/4 कितना है, इतना ही है तो निकल जाएगा। इतनी वॉल्यूम का जरा सा होगा 1/4 तो वो भी निकल जाएगा। मान लो एक 40 सेंटीमीटर का वो था सिलेंडर, 40 सेंटीमीटर का सिलेंडर था, तो उसमें से 1/4 वॉल्यूम निकली, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम जो थी वो निकल गई, हवा निकल गई। ठीक है, तो बची कितनी, 30 सेंटीमीटर क्यूब। 30 सेंटीमीटर का भी 1/4 कितना होता है, 30 का 1/4 होगा, हम सोचो जरा कितना होना चाहिए, 30 का 1/4 होगा ऑलमोस्ट 7.5। ठीक है, तो मतलब 22.5 सेंटीमीटर क्यूब हवा बच जाएगी सिलेंडर में। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लेते हैं फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करते। अपन क्या करते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा A1 हो गया। ठीक है, अब A2 क्या हो जाएगा, x में से 1/4 ऑफ x रिमूव हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 x हो जाएगा। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा इस हिसाब से, 3/4 x जो है उसका 1/4 निकल गया। ठीक है ना, 1/4 ऑफ 3/4 x। ठीक है, तो ये कुछ अलग ही बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/16 x। ठीक है, इसको एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा। फिर ऐसे ही A4 भी देखोगे तो A4 भी कुछ इसी तरीके से होगा कि भैया ये 9/16 x, इसका 1/4 निकाल दो आप, तो 9/16 x, तो ये भी और अजीब हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे 27/64 x निकल के आएगा। तो यहाँ देखो तुम एपी बनती नजर आ रही है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ही अलग है। दिस इज नॉट एन एपी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस अलग ही निकल करके आ रहा है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, देखो 3/4 और ये x है, तो आपका मतलब एक बार जो पैटर्न जो बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, x 3/4x 9/16x 27/64x और एंड सो ऑन। तो अभी कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा मेरे को, तो क्योंकि डिनोमिनेटर भी चेंज होता जा रहा है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 3/4x माइनस x करोगे तो यहाँ पे आएगा -1/4x। ये क्या करा मैंने, A2 में से A1 को माइनस करा, A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस कितना करा, फर्स्ट टर्म। अब A3 माइनस A2 भी करके चेक कर लेता हूँ, अगर ये 1/4 माइनस 1/4x आ गई तो अपना काम हो जाएगा, नहीं आई तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और जो कि मैं जानता हूँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल करके आता है, ये -3/16x निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये चीज बराबर है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस बराबर है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं, फर्स्ट का थर्ड पे आता हूँ मैं, फर्स्ट का थर्ड पे आता हूँ। क्या बोल रहा है भाई, एक कुआं खुदवा रहा है बन से,
व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। 1 मीटर गड्ढा खोदने के 150 रुपए, 2 मीटर के 50 रुपए एक्स्ट्रा, 3 मीटर के 50 रुपए एक्स्ट्रा, 4 मीटर के 50 रुपए और एक्स्ट्रा। तो ये तो ऑफकोर्स एपी बन रही है, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस भी नजर आ रहा है और क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म भी हमें नजर आ ही गया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के 150 रुपया देगा। ठीक है, फिर बताओ कौन सी मूवी का डायलॉग मारा मैंने, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में करके, कमेंट करके। ठीक है, जब 2 मीटर करेंगे हम तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 ऐड हो जाएगा, 150 में 50 ऐड हो गया तो मतलब 200 हो गया। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे जब 3 मीटर के लिए खोदेंगे तो 200 में 50 ऐड हो जाएगा, है ना, 200 में 50 ऐड हो गया तो 250 हो गया। ऐसे ही चौथे मीटर के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगी, 250 में 50 और जोड़ दोगे तो ये 300 हो जाएगा। तो मतलब मेरे को एपी बनती हुई नजर आ गई भाई, मैं इतना भी क्यों लिखूं, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये तो एपी है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस वो फिक्स है तो रहेगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, 200 माइनस 150, 50 ही आ रहा है। A3 में से A1 को भी माइनस करके देख लो तो 250 में से A3 में से A2 को, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, A3 में से A2 दोनों कंसेक्यूटिव वालों को करेंगे माइनस तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एपी है, लिख लेना है यहाँ पे, दिस इज एन एपी। 1 का कौन सा वाला करना है अपने को, 4th वाला करना है। ठीक है, क्या है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हो ही नहीं सकता कंपाउंड इंटरेस्ट का, लॉजिकली तुम लॉजिक लगा के भी देख लोगे तो क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें अलग ही हो जाती हैं। वो बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 10,000 रुपए और 8% पर एनम के लिए कंपाउंड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। जब हम 1 साल के लिए निकालेंगे तब तो कुछ निकल के आएगा, लेकिन सेकंड ईयर से वो डिफरेंस आने लग जाता था, अगर आपको क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट याद है तो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही काम करता था कि वो अलग अलग रेशियो में बढ़ता था। इस वजह से कंपाउंडिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर मनी। कभी भी तुम्हें जैसे पैसा कमाना है ना, और बैंक को भी पैसा कमाना होता है, तो बैंक क्या करती है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और हम भी जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हमारा क्या कहते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, अगर तुम लोगों को याद हो, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो फिर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार 8th क्लास की बुक से, 1 + r/100 की पावर n। ठीक है ना, यही होता था फॉर्मूला। अब n की जगह तो 1 ही लगूंगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, तो 10,000 1 + 8/100 की पावर में 1, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, 10,000 × 108/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ₹10,800 आपको 1 साल बाद मिल जाएगा। जब हम अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीजें चेंज होने लग जाएंगी। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसको भी सॉल्व करोगे तो वहां से वैल्यू अलग निकल करके आएगी। ये मैंने 10,000 रख दिया, ये रहा मेरा अंदर अल्टीमेटली 108 ही आ रहा है, तो 108 का और यहाँ पे ऊपर में 2 लग जाएगा, तो 108 का स्क्वायर ही बचेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे सारे के सारे, क्योंकि 4 0 हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000, 10,000 से 10,000 कैंसिल कर दिया तो 108 का जो स्क्वायर होता है वो आ जाएगा। तो 108 का स्क्वायर जो भी रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये कंपाउंड का है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि हाँ भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान है, पता है ये एक्सरसाइज मेरे को लिटरली पढ़ाने का मन नहीं होता, बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है। पता है वो बोलता है फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट में ए की वैल्यू आपको देखे रखी है कितनी, 10, डी की वैल्यू क्या देख रखी है, 10, हद हो गई। फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा A1, तो A1 तो A ही होता है, तो ये रहा 10। उसके बाद A2 निकालना है तो होता है A + D, मतलब कि 10 + 10 मतलब 20। A3 निकालना है तो A + 2D। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 10 + 2 × 10 मतलब 20, तो 10 + 20 = 30। A4 निकालना है तो A + 3D हो जाता था। ठीक है, तो 10 + 3 × 10 ये कितना जाएगा, 10 + 30 मतलब कि यहाँ पे 40। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के वहां पे ए की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू है 0, अबे बनेगी नहीं। हमने ये 4 टर्म निकाल दिए, ठीक है, 10, 20, 30, 40 लिख लीजिएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, फिर A1 निकालता हूँ पहले, तो A1 तो A ही होता है तो -2। ठीक है, फिर A2 निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा, तो -2 + 0 वो भी -2 ही आ रहा है। अरे तो ऐसे तो तीनों में ही क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो -2, फिर यहाँ पे 0, फिर ये -2। वैसे ही 4th टर्म में भी यही हो जाएगा, A + 3D -2 + 0, यहाँ पे भी -2। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, A1 = A = 4। ठीक है, A2 = A + D। ठीक है, तो A प्लस माइनस सॉरी ए की जगह तो 4 लिखूंगा मैं, ए की जगह क्या लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा -3 और आ जाएगा कितना 1। A3 A + 2D 4
प्लस 2 इंटू -3 मतलब 4 - 6 मतलब कि -2 और A4 A प्लस 3D 4 प्लस 3 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 4 इंटू -9 4 -9 सॉरी 4 -9 तो यहाँ पर जाएगा -5। ठीक है, तो ये भी एक ए बी बन रही है। देख लेना लिख करके देख लो 4, 1, -2, -5 देख लो, सब में 3 का अंतर है, तो ये एक ए बी है। ऐसे ही ऊपर भी लिख लीजिएगा ना, ऊपर वाले में लिखा नहीं मैंने, सेकंड वाले में लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट है इसका, फिफ्थ भी है इसके बाद। चलिए, अभी भी मेरा गला दर्द हो रहा है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पढ़ाया गले दर्द में, अब मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा रहा हूँ। अरे डी की वैल्यू 1/2 दे दिया यार, ये गलत हो गया, ये बड़ा हो जाता है इसमें। चलो A1 क्या है, A1 तो A के बराबर ही है, तो वो -1 हो गया। A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो -1 प्लस 1/2 अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, -1/2। ये तरफ आएगा 2 -2 प्लस 1 -1 ही रहेगा और अपॉन में 2 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1 कितना होता है 0। ठीक है, और ऐसे ही A4 भी निकाल लीजिए, A प्लस 3D -1 प्लस 3 1/2। ठीक है, तो ये 3/2 और -1 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 है ना, ये 1 है और ये अपॉन में 2 है। ठीक है, तो ये आपकी ये भी एक एपी बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस 5 सेकंड का फिफ्थ वाला, ये क्वेश्चन पता आएंगे नहीं पेपर में, सिर्फ लॉजिक बिठाने के लिए, प्रैक्टिस बनाने के लिए। अगर तुम ये वीडियो देख भी रहे हो, सॉल्व भी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली एक्सरसाइज सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी है -1.25 और डी की वैल्यू दी हुई है -0.25। क्या बात है भाई। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 तो A ही होता है, तो -1.25। A2 क्या हो जाएगा, वो होता है A प्लस डी, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस ही होगा, डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ 0.25 और इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.50 माइनस में। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D होता है, तो -1.25 - 2 इंटू 0.25। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो -1.25 माइनस 0.50 और इस पूरे को जब सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा -1.75। ठीक है, वैसे ही A4 भी दे देता हूँ मैं, A प्लस 3D करके। ठीक है, तो ये जाएगा 1.25 माइनस 3 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू -1.25 माइनस 0.75। इस सबको सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.00। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख करके बताएं। वाह, इतना इजी क्वेश्चन दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैं 3 सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 4 कैसे सॉल्व होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं एक्चुअली 4 भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा कर दूंगा लेकिन 4 सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इसको लिख लेता हूँ पहले। 3 है, 1 है, -1 और -3, तो ए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिख ही रहा है तुम लोगों को। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, डी A2 - A1 कर देते हैं, ये 2 है ना, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, तो A2 - A1 1 - 3 जो कि होता है -2। अगर चेक करना है तुमको कि ये ए बी है कि नहीं, तो इसमें तुम एक और चीज निकाल लो, अगला टर्म भी चेक कर लो कि भाई A3 - A2 करके देख लेते हैं। तो -1 - 1 तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या होता है, -2 मिलता है। और वैसे ही A4 - A3 भी अगर चेक करोगे तो क्या कहते हैं, -3 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 और अल्टीमेटली -2 मिलेगा। तो ये आपका एपी है। ठीक है, ये आपका क्या है, एपी है। हमने हमें उससे बोला था बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, कि हमारा आंसर यही हो गया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको डी थोड़ा सा 3 टर्म निकाल करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 3 मोर टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन पहले ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 में है -5 -1 3 और 7, ये तो बहुत आसान है। ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू क्या जाएगी, A2 - A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू है -1 माइनस ऑफ -5, ये सबको सॉल्व करा तो -1 + 5 मतलब कि 4, डी की वैल्यू क्या होगी 4। तीसरा 1/3, ठीक है, कॉमा 5/3 और यहाँ पे 9/3 और 13/3। ठीक है, हाँ तो इसमें भी कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे A की वैल्यू है यहाँ पे 1/3। ठीक है, डी निकालना है हमें, तो डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 कर लीजिए, मतलब 5/3 - 1/3 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 4/3। वैसे 9/3 5/3 को माइनस करोगे तो भी 4/3 आएगा, 13/3 9/3 को माइनस करोगे तो 4/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में क्या है ये है, इसमें 0.6 फिर है 1.7 फिर है 2.8। हाँ देख लो 1.1 का डिफरेंस दिख ही रहा है तुमको, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.6 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 - A1 इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 1.1। डी की वैल्यू ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्वेटर पहन लिया मैंने, तुम लोग कमेंट में नोटिस कर लेंगे, है ना, कमेंट में डालोगे, मैं जानता हूँ एकदम से हाथ का कलर कैसे बदल गया। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब इसमें पता है 15 क्वेश्चन है, मैं बहुत पागल हो जाऊंगा अगर मैं सारे सॉल्व करने बैठूंगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तुम भी पागल हो जाओगे। तो तुम थोड़ा सा बटनों का इस्तेमाल करते हुए इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे फटाफट बढ़ा करके देख लेना। मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। पहला है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये एपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख करके एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। a2 माइनस a1 करता हूँ तो होता है 4 माइनस 2 और यहाँ पे जाएगा 2। ठीक है, a3 माइनस a2 करता हूँ तो होता है 8 माइनस 4, आ गया क्या 4, और a4 माइनस a3 करूंगा तो 16 माइनस 8 आ गया 8। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले टर्म में 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का था, फिर 8 का था, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट। 2 है, उसके बाद क्या है 5/2 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 7/2 है। 2 और 5/2, ओके 5/2 सॉरी दोस्तों 5/3 लिखा गया था। जरा देखिए ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग। इसको भी अगर माइनस करके देखूं तो मैं a2 माइनस a1 करता हूं सबसे पहले, तो यहाँ पे 5/2 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, एलसीएम लूंगा ये 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4/2 मतलब कि 1/2। फिर ऐसे ही a3 माइनस a2 भी कर लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2। ठीक है, ये a3 a2 तो ये जाएगा 6 माइनस 5/2, अल्टीमेटली ये भी 1/2, तो 1/2 अगला वाला भी 1/2 ही होगा मेरे ख्याल से। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, वैसे 1/2 होगा, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि आगे के 3 टर्म्स और बता दो। या कैसा है मतलब यार, थोड़ी तो शर्म कर यार, ऐसे क्वेश्चन देता है और फिर उसमें भी और लंबा लंबा कर रहा है, और ऐसे 15 क्वेश्चन दे दिए उसने। तो ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। जिसको एपी समझ में नहीं आ रही, जिसको एपी की प्रैक्टिस करनी है, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करे, उसका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एपी तो ये प्रूफ हो गई है, तो हम सीधे सीधे ये 4 टर्म दिए तो हम a5 निकाल लेते हैं। a5 क्या होता है a प्लस 4d, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 2 है, और 4 वैसा का वैसा, d कितना निकल के आ रहा है कि 1/2 ही था, तो ये लो कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो a5 हमारे पास 4 आ गया। वैसे ही हम a6 भी निकाल लेते हैं, तो a प्लस 5d के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 5 इंटू 1/2 मतलब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 5/2, 2 प्लस 5/2, और इसका एलसीएम लूंगा तो 4 प्लस 5/2 मतलब कि 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप a7 भी निकाल लीजिएगा। तो ऐसे ही करने क्वेश्चन आगे के जो भी अपनी एपी होगी आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बच्चों जैसा है बिल्कुल। अगर ये भी नहीं बन रहा तुम 10वीं में कैसे आ गए, सबसे बड़ी बात ये, और लिटरली सही में सबसे बड़ी बात ये कि तुम 10वीं में कैसे आ गए अगर ये सड़ी सी चीज नहीं बन रही तुम लोगों से। ठीक है, तो ये भी a प्लस 6d हो जाएगा a7, और क्या कहते हैं ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो जी हाँ, मेरे को अगले 3 टर्म्स जो थे वो थे 4, 9/2 और 5। ठीक है, तो ये हमारे अगले टर्म्स हो गए। तो ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं फटाक से। थर्ड वाला पार्ट क्या बोलता है -1/2। ठीक है, -1.2 है ये, और -3.2 ये रहा, -5.2 ये रहा, और माइनस क्या है 7.2। देखो ध्यान से देखो, तुम लोगों को दिख रहा होगा 1, 3, 5, 2.2, तो आप इग्नोर कर सकते हो कि आपको एपी बनती हुई नजर आ ही रही होगी, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा। -2 का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी -2 का, यहाँ पे भी -2 का, यहाँ पे भी -2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो जी हाँ ये एपी है। आप इसके अगले a5, a6 और a7 वाले टर्म आप निकाल सकते हैं। डी कितना निकल के आया हमारा -2 निकल के आएगा डी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने ऊपर का एक पूरा स्टेप खा चुका हूं मैं। ठीक है, तुम लोग मत खा जाना जाकर के पेपर में ऐसा कर लिखने को आता है, तो तुम लोग मत खाना, उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना, क्योंकि वहां पे वो नंबर देगा, मैं नंबर नहीं दे रहा हूं और ना तुम मुझे नंबर दे रहे हो। ठीक है, तो a5 की जगह मैं a की जगह a प्लस 4d लिख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह मैं क्या रखूं -1.2 रखता हूं, प्लस 4 इंटू डी की जगह क्या रख रहा हूं -2 रख रहा हूं, तो ये जाएगा -8 और प्लस यहाँ पे तो ये कितना जाएगा 9.2, वो भी माइनस साइन के साथ। अब लॉजिकली सोचो जरा, दो का डिफरेंस था, तो अगला वाला -11.2 ही होगा और उसके बाद वाला -13.2 ही होगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके लिखिएगा, पूरा डायरेक्ट मत लिख देना। ठीक है, सॉल्व करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है -10, -6, -2, फिर है 2 एंड कंटिन्यू टिल। भाई ये एपी है, देखो -4, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, तो ए की वैल्यू यहाँ से -10 अलग ही क्लियर नजर आ रही है और डी की वैल्यू 4 अलग ही क्लियर नजर आ रही है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो बस मेरे को 4 इसमें ऐड करना है, 2 में 4 जोड़ूंगा तो मेरा a5 मिल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं a6 की बात करूंगा तो वो 10 हो जाएगा, और a7 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा करके लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1d वाला। यहाँ पे लग जाएगा a प्लस 4d, क्योंकि फिफ्थ टर्म है। a प्लस 6 के लिए क्या लगेंगे a प्लस 5d लग जाएगा, और a7 के लिए हमारा a प्लस 6d लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा यार 15 क्वेश्चन है, इसलिए समझो जरा बात को, मेरे जज्बात को, क्योंकि भाई ये खतरनाक चीज है। इतना सारा सॉल्व करूंगा तो मैं ही थक जाऊंगा यार, कमर दुख जाएगी मेरी और तुम्हारी भी। इतना लंबा वीडियो तुम भी नहीं देखने वाले, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो अगला हो गया ये 3, फिर है अगला आई मीन फिफ्थ क्वेश्चन में 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2 और फिर 3 प्लस 3√2। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो मैं √2 ऐड हुआ, फिर इसमें एक बार और √2 ऐड हुआ, इसमें एक बार और √2 ऐड हुआ, तो मतलब ये क्या है, ये भी एक एपी है। यहाँ पे डिफरेंस कितना, a की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है और d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे √2 आ गई। ऑफ कोर्स ये एपी है। अगले टर्म क्या क्या हो जाएंगे a5, तो a5 में यहाँ पे देखो जो ये अपना फोर्थ टर्म था, तो ये 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। ठीक है, a6 में क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2 हो जाएगा, और a7 में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2 हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फटाफट। छठा क्वेश्चन क्या भोगता है भैया, 0.22 कॉमा 0.22 डबल टू 0.222 ले 3 2 आ गए और फिर 0.2222। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा लॉजिकली, अगर 10वीं में हो तो ऑफ कोर्स ये एपी नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं करते, ठीक है डायरेक्ट लिख दो एपी नहीं है, ठीक है। तो माइनस भी करोगे तो यहाँ पे 0.2 बचेगा, यहाँ माइनस करोगे तो इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे 0.002 बचेगा, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे 0.0002 बचेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये एपी नहीं है, ठीक है, 6 वाला एपी नहीं है। तो डायरेक्ट अगले 7 पे जंप करते हैं अपन। अगला है 0 -4 -8 -12। अब तुम लोग अगला खुद ही बोल दोगे चिल्ला चिल्ला के सर -16 लिख दो, -20 लिख दो, -24 लिख दो, हमको ये बन गया, बिल्कुल सही है भाई। ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू -4, और तुम लोगों ने खुद ही अभी चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि भैया A5 की टर्म क्या क्या आई थी यहाँ पे -16 है ना, डायरेक्ट A6 की -20 और A7 की -24। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये बहुत आसानी से करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, ये तुम लोग खुद कर सकते हो घर पे सॉल्व। मैंने तुम लोगों को मेथड बता दिया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और मतलब जो सेकंड क्वेश्चन करवाया इसी फोर्थ वाले का जो सेकंड करवाया वो पूरा मेथड है, डिटेल मेथड है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। अब ये पेपर में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, तो पेपर में इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये उन लोगों के लिए है जिनको एपी अभी भी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। एपी बहुत ईजी टॉपिक है, बिल्कुल लल्लू टॉपिक बोलता हूं मैं उसको, बिल्कुल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। अब ये क्या बोल रहा है, ये एपी है क्या? -1/2 को 4 बार लिख दिया उसने, हट आगे बढ़ते हैं। एपी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, एपी नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद क्या है, मतलब आप चाहो तो कह सकते हो, मतलब एपी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 का है, 8 क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 0 का है, तो आप इसको एपी भी बोल सकते हो कि भाई आगे -1/2 भी हो जाएगा, डिफरेंस क्योंकि 0 का है इसलिए, तो वो एक ही टर्म रिपीट होती रहेगी, डजंट मेक सेंस। वैसे वो एपी होगी, लेकिन मतलब क्या बोले यार उसको, एपी होगी वो, ठीक है ना, हेंस इट इज एन ए, मतलब ये एपी है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, तो क्या पता कैसे सेंस बनाऊं उस चीज का मैं, क्योंकि हर जगह -1/2 का ही डिफरेंस रहेगा और वही चीज रिपीट होती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब डिफरेंस तो 0 का रहेगा, मतलब फर्स्ट टर्म ही रिपीट करती जा रही है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ तो प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1 3 9 27। अब जरा ध्यान से देखो इन नंबर को, एक 1 है, फिर दूसरा है 3, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 3 का क्यूब 27 है ना, याद है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, और 3 का क्यूब 27 होता है। कैसा करते हो यार तुम लोग यार, इतना भी नहीं पता तुमको, ठीक है। चलो तो 1 3 9 और 27, क्या ये एपी है कहीं से कहीं तक, मतलब 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18 आता है, और 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो इधर डिफरेंस 2 का, इधर 6 का, इधर 18 का, तो ऑफ कोर्स ये एपी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो लिख लेना तुम लोग है ना, लिखना क्या उसको वैसे ही बता सकते हो, अब तो डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऐसे उसे नहीं आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है ए 2a 3a और फिर है 4a, बताइए क्या ये एपी है? अब कुछ सोचो, 2a में से a गया, मतलब अगर a2 माइनस a1 करता हूं मैं, तो 2a माइनस a करूंगा तो a आएगा, फिर a3 माइनस a2 करूंगा तो 3a माइनस 2a मतलब कि फिर a आएगा, a4 माइनस a3 करूंगा तो फिर क्या कहते हैं 4a माइनस 3a, फिर से a आएगा। तो ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस जो है वो किसका आ रहा है, a का आ रहा है। तो अब लॉजिकली खुद सोचो, पहले चार टर्म्स a 1a 2a 3a 4a, तो अगले क्या जाएंगे 5a 6a 7a, लिख दोगे डायरेक्ट, ये तो तुम लोग है ना, इतने इंटेलिजेंट तो हो मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए दिया है भाई, अरे 11 है भाई, ठीक है, ए दिया है, उसके बाद ए स्क्वायर दिया है, ए क्यूब दिया सॉरी, ठीक है, और ए की पावर 4 देकर रखी है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, ये सॉल्व ही नहीं सकता, आप स्क्वायर वाले टर्म में से सिंगल क्या कहते हैं पावर का टर्म माइनस नहीं कर सकते, क्यूब वाले में से स्क्वायर वाला माइनस नहीं कर सकते, तो ये चीज सॉल्व ही नहीं होगी। मैं लिख के बता देता हूँ कि भाई a1 माइनस a2 माइनस a1 तो a स्क्वायर माइनस a कर सकते हो क्या सर, ए होगा, अबे तेरी तो डूमर भाई कैसी बातें कर रहा है तू, अगर तेरे दिमाग में ये थॉट आया तो भाई गड़बड़ है मामला 10वीं तक तो आगे भाई तुक्का लग गया लगता है कहीं ना कहीं, है ना, a3 माइनस a2, ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, कर सकते हो माइनस, दामे तो करके देखो, दामे तो करो, नहीं कर सकते भाई, तो ये एपी नहीं है, खेल खत्म। अब इसी में बारवा जो क्वेश्चन था वो क्या था, बारवा था √2, फिर है √8, फिर है √18, नाइस, अच्छा यार, और फिर है √32 32। अगर इन सबको रिजॉल्व करके लिखूंगा ना, तो ये है √2, ये है 2√2, ये है 3√2 और ये है 4√2, समझे कुछ, एपी है कि नहीं है? जी हाँ सर एपी है, आगे समझ सॉल्व करके दिखाओ, फालतू बकवास ना करे, सॉल्व करिए इसको। तो अच्छा अगर एपी है तो अगले टर्म तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, 5√2 6√2 और 7√2, तो वो मैं सॉल्व करके नहीं लिखूंगा ना, पहले मैं तुम लोगों को बस ये दिखा देता हूँ एपी है कि नहीं। तो a2 माइनस a1 कर देता हूँ, तो 2√2 में से √2 गया तो कितना बचा सर 2, अबे √2 बचा भाई, कैसी बातें करता है तू, a3 माइनस a2, 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, कितना बचेगा भाई, √2 बचेगा, a4 माइनस a3 कर लो, 4√2 माइनस 2 3√2
कितना बचेगा भाई, 4 - 3 1 और √2 तो बचेगा ही बचेगा। देख लो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, मतलब कि ये एक एपी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, और बता ही दिया था मैंने, तुम 6 5 5th और 6 और 7 टर्म कैसे निकाल सकते हो भाई, आगे लिख दोगे कुछ नहीं, 4√2 5√2 6√2 7√2, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि √32 को मैंने 4√2 कैसे लिखा वो तुम्हें आता होगा, है ना, फैक्टराइज करके। लो भाई देख लो, तुमको पूरा यकीन नहीं आता होगा। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो ये एक पेयर बना रहा है और ये एक पेयर बना रहा है, तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, और ये √2 जो ये वाला था वो अंडर रूट में आ गया, तो 2 यहाँ से मिला 2 यहाँ से मिला, 2 2 4 और ये वाला जो 2 बच गया वो √2 के अंदर रह गया, ठीक है ना, याद आया। तो ऐसे इसका भी निकाला है, ऐसे इसका भी निकाला है, ठीक है ना। अब ज्यादा उम्मीद मतलब अब क्या बताऊं, इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकता तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13। क्या तुम लोगों को मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोलता हूँ समझ तो आती है ना भाई, खतरनाक, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कभी कभार मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर जाता हूँ, मतलब पढ़ा देता हूँ। चलो यार ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिंजी हो गया मैं ना। चलो √3 √6 √9 और √12 है भाई, क्या कर रहा है, 30 लिख दिया तुमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा है सॉल्व हो पाएगा, मतलब लग रहा है तुमको कहीं से देख करके। मैं इसको एक बार रिजॉल्व करके लिखता हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ सुंदर हो पाए तो। ये √3 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ये √6 भी वैसा का वैसा, ये √9 जो है ये 3 बन जाएगा, और √12 जो है ये 4√3 बन जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। मेरे को नहीं लगता यार 4√3 पक्का 4√3 होगा, √12 तो भाई √12 तो 2√3 होता है, हाँ सॉरी सॉरी भाई ये 2√3 होगा। मतलब अब देखो जरा, ये कहीं से कमेंट मतलब वो लिख रही है एपी कहीं से कहीं तक, एक बार चेक कर ले, A2 - A1 और A3 - A2 कर लेते हैं, इतने में पता चल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा भाई कितना, √6 में से √3 माइनस कर दिया, तो ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, अलग अलग टर्म में। फिर अगले में √9 में से, नहीं राइम भी क्यों लिखूं, 3 लिखता हूँ ना 3, और यहाँ पे √6, ये भी नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल ही अलग अलग दिख रहे, तो ऑफकोर्स एपी नहीं है, ठीक है, ये भी एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बस दोस्तों थोड़ा सा साथ और दे दो मेरे को मेरा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या बात है, क्या क्वेश्चन दिया। देखो यहाँ से देख करके तो लगेगा 1 3 5 और 7, हाँ जी सर एपी में दो का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन ऊपर देखोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, ये जाएगा 1, ये जाएगा 9, ये जाएगा 25, ये जाएगा 49। अब बोलो, अब आओ, नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है, ठीक है, खेल खत्म। 15वां क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अभी तक वीडियो देखा है तो लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सीधे खत्म करेंगे। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अरे बाप रे, 7 का स्क्वायर और फिर क्या लिखा है 7 का स्क्वायर और फिर 73, क्या लिखा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक मिनट रुक जाना दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके देख लूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं जरा इसको। कहाँ गई मेरी बुक, ये री बुक, ओ 73 इसकी, तो ये कैसा है, आगे के टर्म बताइए। अब इसमें क्या बताऊंगा मैं, है ये तो 1 ही रहेगा, ये 25, ये 49, ओ नो ये 73, ओ भाई साहब ये तो एपी निकली, देख रहे हो, 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 गया तो 24, 73 में से 49 गया तो 24, भाई साहब ये तो एपी निकली नहीं यार, एक तरफा एपी है ये। जी हाँ दोस्तों, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे A2 - A1 करूंगा तो A2 में 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 तो 24 का डिफरेंस आ गया। A3 - A2 करूंगा तो यहाँ पे 49 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया है तो ये भी 24 आ गया। A4 - A3 करूंगा तो भी यहाँ पे कितना 73 - 49 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 24, देखो जरा सेम टू सेम भाई साहब, ये तो एपी है, क्या बात है। अब 24 का डिफरेंस है तो 73 के बाद 24 अपन ऐड कर देंगे, तो अगर मैं A5 निकालना चाहता हूँ, क्या नहीं A5 ही निकलेगा, हाँ जी A5 निकलेगा, A6 निकलेगा और A7 निकलेगा। A की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है और डिफरेंस कितना था, सॉरी A+4D लिख देता हूँ, ऐसे इसको लिख देता हूँ A+5D और A+7D। जी हाँ दोस्तों, बस थोड़ा सा और 1 से 2 मिनट, एक मिनट और बस मात्र, ठीक है। एक और ये 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी 24 4 96 होता है और +1 97, 1 + 5 इंटू 24 120 होता है, 120 में प्लस करोगे तो 121, 1 + 6 इंटू 24 मतलब कि 144, 144 में एक जोड़ा तो 145। जी हाँ दोस्तों, ये अगले 3 टर्म होंगे जो कि आपके आंसर होंगे। और इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा या डिसलाइक कर दीजिएगा, वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि कल पोस्ट होने वाला है। ओके बाय।